नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मुसीबत में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बुद्धिमान बूढ़े गिद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी। जिस व्यक्ति ने आपका साथ हर अच्छे बुरे वक्त में दिया हो, उनके बुरे समय में कभी भी उनका साथ मत छोड़ना। भगवान भी ऐसे व्यक्ति की हमेशा मदद ही करता है। प्राचीन काल में एक जंगल में विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी वास करते थे। उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी निवास करता था। इसी के साथ वह बरगद का पेड़ सूखने लगा। उसकी पत्तियां सूखकर गिरने लगी और पेड़ सूखकर गिरने की हालत पर था। दीमक ने उस पेड़ को खाना शुरू कर दिया और पेड़ बस कुछ ही दिनों का मेहमान बनकर रह गया था। उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे। बूढ़े गिद्ध को छोड़कर सभी पक्षी उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर रहने के लिए चले गए। केवल बूढ़े गिद्ध ने उस पेड़ को छोड़कर जाने से मना कर दिया। एक दिन सभी पक्षी इकट्ठे होकर बूढ़े गिद्ध के पास गए और गिद्ध से विनती करने लगे, हे पक्षीराज, इस पेड़ की हालत तो देखिए। ये इतना कमज़ोर हो गया है कि कभी भी गिर सकता है। दीमक ने इसकी जड़ और तने को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हे पक्षीराज, फिर भी आप क्यों इस पेड़ को छोड़ नहीं रहे हो? बूढ़े गिद्ध ने सभी पक्षियों की याचना को ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं पर मेरा जन्म हुआ। इसी की टहनियों में खेलकर मैं बड़ा हुआ। धूप और बारिश में इसी पेड़ ने मुझे आसरा दिया। मेरे सुख दुख में इस पेड़ ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि आज इस पेड़ की संकट की घड़ी में इसका साथ छोड़कर चला जाऊँ। पक्षियों ने सोचा कि पक्षीराज गिद्ध हमारे कहने से अब इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। सभी पक्षी मिलकर देवराज इंद्र के पास याचना करने चले गए। देवराज इंद्र के पास जाकर सभी पक्षी विनती करने लगे, हे देवराज, हमारे राजा पक्षीराज गिद्ध एक सूखे पेड़ पर निवास कर रहे हैं। वह पेड़ कुछ ही दिनों में गिरने वाला है, किंतु पक्षीराज गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। सभी पक्षियों की याचना सुनकर देवराज इंद्र समस्त पक्षियों सहित उस पेड़ के पास गए जहाँ बूढ़ा गिद्ध रहता था। इंद्रदेव ने गिद्ध से कहा, हे गिद्धराज, ये पेड़ अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसे दीमक ने खोखला कर दिया है और कभी भी गिर सकता है। कोई अनहोनी होने से पहले आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ में आश्रय ले लो। देवराज इंद्र कई प्रकार से बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। बूढ़ा गिद्ध विनम्रतापूर्वक इंद्रदेव से कहने लगे, हे देवराज, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है। इसी पेड़ की टहनियों में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। धूप, बारिश और सर्दी में इसी पेड़ ने मुझे आश्रय दिया है। मेरे सुख दुख में ये पेड़ हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। आज इस पेड़ की विपत्ति की घड़ी में जो आज दीनहीन की स्थिति में आ पहुँचा है, यदि आज इस मुसीबत की घड़ी में इस पेड़ को छोड़कर चला जाता हूँ तो इससे कितना बुरा लगेगा। भले ही मैं इस पेड़ के लिए कुछ ना कर सकूं, किंतु इस दुख की घड़ी में मैं यहीं इसके साथ ही रहूँगा। मैं इसी पेड़ में जन्मा हूँ, यहीं खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ और यहीं मरूँगा। बूढ़े गिद्ध की करुणा में निवेदन को सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए और बूढ़े गिद्ध से कहने लगे, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांगो। बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस पेड़ को पुनः हरा भरा कर दो। जब ये हरा भरा हो जाएगा तो फिर ये पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठेगा। इस पेड़ की भलाई में ही हम सब की भलाई है। अतः कहा भी गया है, कर भला तो हो भला, आप भला तो जग भला। धन्यवाद दोस्तों।